में प्रभु आने से पहले, उसके आगमन से पहले कितने सारे वेदनाओं को, मुसीबतों को हमें झेलना होगा, हमें सहन करना होगा, सहना होगा। इन सारी बातों को हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते आए हैं और पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। और जब वो आएगा तब हमारा नाम जीवन की किताब में होनी चाहिए। हमारा नाम कहां पर होना चाहिए? जीवन। इसलिए हम लोग चर्च में आते हैं, जीवन के किताब में हमारा नाम लिखी जाए। और जीवन के किताब में जिसका नाम नहीं है वो नरक में जाने के लिए तैयार होते हैं। सो हम लोग नरक में ना जाते हुए हम जीवन में जाने के लिए, अनंत काल के जीवन के वारिस होने के लिए हमारा नाम जीवन की किताब में होनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य उसके 20वीं अध्याय का 22वीं पद कहती है, प्रकाशित वाक्य उसके 20वीं अध्याय का 22वीं पद को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। 20वीं अध्याय के 12वीं पद को 20। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने, छोटे बड़े सब मरे हुए लोगों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खुली हुई, और पुस्तकें खुली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और भी किताब खुली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार, जैसा कि उसमें लिखा गया था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहती है, पहले वहां पर लिखा है जीवन की किताब खुल गई और उसके साथ ही साथ किताबें खुल गई। पढ़िए फिर एक बार। छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, एक और भी किताब खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, अर्थात जीवन की पुस्तक। जीवन के पुस्तक और पुस्तकें, जीवन की पुस्तक, ये हमारे जीवन हम कैसे व्यतीत किए और हमारा नाम जीवन की किताब में होनी चाहिए। और ये बात अब से नहीं, परमेश्वर के दास मूसा ने इसकी जिक्र किया, और मूसा कहता है यदि तू मेरे लोगों को माफ नहीं करेगा तो मेरा नाम जीवन की किताब से निकाल दे। आमीन। मतलब जीवन की किताब को पवित्र शास्त्र में बहुत बार हम पढ़ते हैं। तो जीवन की किताब ये हमारे लिए परमेश्वर के सन्मुख में रखा गया है, जो हर दिन जिनके नाम जीवन की किताब में लिखी गई है उनके लिए परमेश्वर की योजनाओं को प्रभु प्रकट करता है। उनके लिए अलग अलग योजना प्रभु ने बनाया है, और जो लोग जीवन की किताब में नहीं है तो वो शैतान के खातों में जरूर रहते हैं। हमारा जीवन का मकसद एक ही है कि हम लोग जीवन की किताब में अपने नाम को नामांकित करें। हम चर्च में क्यों आते हैं, हम लोग चर्च में क्यों रहते हैं, हम चर्च में क्या कर रहे हैं, क्यों आना चाहिए? कुछ काम नहीं है इसलिए संडे को उठ के आए, या प्रभु मेज को लेने के लिए सिर्फ आए,
प्रभु का मेज को लेने से हम स्वर्ग जाएंगे, इसलिए हम लोग आ रहे हैं। ऐसी गलत फहमियों में मत रहिए। हम लोग परमेश्वर के भवन में आराधना में हर संडे इसलिए आते हैं कि हमारी गलतियों को प्रभु माफ करे। इफिसियों के पत्र में लिखा, शुद्ध वचन के जल को छिड़क कर प्रभु हमें साफ करे और अपने नाम को जीवन की किताब में लिखे। इसलिए हम लोग हर संडे चर्च में आते हैं कि प्रभु हमें धोकर शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, हमें तेरे नाम की महिमा के लिए खड़ा कर दे। आमीन, हालेलुया। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तुम्हारी दे, शुद्ध जल तू छिड़क दे। आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन में, ये तो बात जीवन की किताब और किताबों, इनके बारे में हमेशा हम पढ़ते रहते हैं और गीत भी गाते हैं। खुल जाएंगे किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का राज यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें। हालेलुया। इन गीतों को हम गाते हैं कि किताबें खुलने वाली है और जीवन की किताब भी खुलने वाला। लेकिन आज मैं 3 किताबों को आपके पास लेकर आऊंगा जिसके बारे में प्रभु का आत्मा ने मुझसे कहा कि 3 बुक्स, 3 किताबें ऐसी है जिनको हमें जानना है, जो आखिरी दिनों में वो किताबें खुली जाएगी। उन 3 किताबों को आज हम पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय का पहले पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय का पहले पद को पढ़ेंगे। सिंहासन पर बैठा था, जब सिंहासन पे बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में पुस्तक देखी, एक किताब को, एक पुस्तक को देखी, जो भीतर और बाहर, उसके भीतर और बाहर हुई थी, और उसके अंदर कुछ तो लिखा है, लेकिन क्या लिखा है वो नहीं मालूम। भीतर भी लिखा है, बाहर भी लिखा है, और उस किताब को कहीं से भी आप देखो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आमीन। क्या लिखा है वो नहीं लिखा, लेकिन लिखा हुआ है, इसका जिक्र किया गया है। एक ऐसी किताब है जो किताब में अंदर और बाहर दोनों साइड से उस किताब में कुछ तो लिखा है। डाउट है, ये क्या है, ये क्या है?
और इस किताब में ऐसा क्या है जो हर किताब में अंदर लिखी जाती है, जब किताब खोली जाती है तो पता चलता कि किताब में क्या है। लेकिन ये एक ऐसी किताब है जिसमें अंदर भी लिखा है और उसके बाहर भी लिखा है। परमेश्वर का दास यूहन्ना को परमेश्वर दिखाता है और कहता है कि यह किताब है, देख। फिर से पढ़िए। हाँ, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसकी दाहिनी ओर में एक पुस्तक देखी, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक को देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। हाँ, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किताब बंद किया गया था ताकि कोई भी इस किताब को ना पढ़े। लेकिन अंदर भी लिखा है, बाहर भी लिखा है। उसके अंदर जाने वाले हम लोग। लेकिन उससे पहले मैं और एक किताब को बताऊं, उसके बाद और एक किताब को, 3 को पहले टाइटल बताता हूं, उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा। जकरिया का किताब, जकरिया की पुस्तक 5वीं अध्याय की पहली पद, द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 5 वर्स 1। मैंने फिर आंखें उठाई, मैंने फिर से आंखें उठाई तो क्या देखा? मैंने क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र एक लिखा हुआ पत्र। देखिए हिंदी में पत्र लिखा है, लेकिन इंग्लिश में स्क्रोल लिखा है। हालेलुया। जो बातें रेवलेशन 5:1 में स्क्रोल मतलब एक किताब, एक पुस्तक। मैंने फिर से देखा एक किताब मतलब एक पुस्तक। हाँ, दूत ने मुझसे पूछा, मैंने देखा कि एक मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। हालेलुया। कौन उड़ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। पत्र नहीं, यहां पर लिखा है कि एक पुस्तक को मैं उड़ते हुए आते हुए देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मराठी है तो पढ़िए कोई जकरिया। एक पुस्तक Praise the Lord. Hallelujah. क्या लिखा हुआ है? आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहने वाले बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखा, నేను మరలా తీరి చూడగా ఎగిరిపోవచ్చున్న పుస్తకం ఒకటి నాకు కనబడెను। मैंने फिर से देखा कि एक उड़ते जाने वाली किताब मुझे दिखाई दी। आमीन। इसलिए बहुत सारे लैंग्वेज को हम लोग पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज को पढ़ने से एग्जैक्टली मालूम पड़ता है कि वो उड़ने वाला कौन है। एक उड़ने वाले पुस्तक को मैंने देखा, एक स्क्रोल है, आमीन, जो उड़ रहा है। क्योंकि पुराने जमाने में पुस्तक, किताब ऐसा नोटबुक जैसा नहीं था, उसको स्क्रॉल करके राउंड करके ही रखा जाता था। हालेलुया। आज भी यहूदियों के पास में रखने वाले जो किताबें हैं वो सब अभी भी उनके डिजाइन उन्होंने चेंज नहीं किया, उसको स्क्रॉल करके ही रखते हैं। अभी भी उसको खोलते समय यूं खोलकर उसको पढ़ा जाता है। हालेलुया। पहले किताब को हमने देखा, यानी पहले पुस्तक को हमने देखा जिसके अंदर और बाहर लिखा गया था, लेकिन वो तो सील्ड है, उसको सिक्का मार दिया गया, कोई पढ़ नहीं सकता। उसमें क्या है ये किसी को नहीं मालूम। और मैंने अब दूसरी किताब को देखा, जकरिया 5वें अध्याय का पहले पद में एक किताब जो उड़ के आ रही है। हालेलुया। उड़ने वाले पुस्तक को आपने नहीं देखा होगा कहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि एक उड़ने वाली पुस्तक भी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि ये लिखा हुआ पुस्तक उड़ रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरे किताब के पास जाएंगे। अब समय कम है, सब्जेक्ट बड़ा है, मैं शॉर्ट में लूंगा, आपको समझा दूंगा। आमीन। तीसरे किताब के पास जाएंगे, उसके बाद उसका विश्लेषण भी करूंगा कि उसमें क्या है। सिर्फ जान लीजिए तीसरा किताब क्या है। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 10वीं अध्याय की
पहले पद को पढ़ो। फिर मैंने हाँ, एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को, मैंने फिर से एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल उड़े हुए हाँ, स्वर्ग से उतरते देखा। हाँ, उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। हाँ, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसके हाथ में एक छोटी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। Praise the Lord, हालेलुया। 7 और 8वें पद को पढ़ोगे, 7 और 8। वरन 7वें स्वर्गदूत के हाँ। तुरी फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में हाँ। परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग को बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। आमेन, हालेलुया। एक पुस्तक है जो खुली हुई है, उसको देखेंगे। हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 2 में फिर एक बार पढ़िए, वर्स 2 दूसरी पद को देखिए। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसके हाथ में एक छोटी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर हाँ। और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया, हाँ। जैसा सिंह गरजता है। Praise the Lord। एक छोटी सी पुस्तक, कैसी पुस्तक? पहले पुस्तक को देखा जिसके अंदर बाहर लिखा हुआ है और सील किया हुआ है, और दूसरे पुस्तक को हमने देखा जो जकरिया में लिखा जो उड़ रहा है। तीसरी किताब को देखेंगे जो छोटा है लेकिन अंदर कुछ तो है। इट्स अ स्मॉल बुक। हालेलुया। लेकिन कड़वी किताब ऐसा उसका नाम है। उसका नाम क्या है? वो छोटा तो है लेकिन उसका दूसरा एक नाम दिया गया है कि वो कड़वी पुस्तक है। लिखा है क्या? हाँ, पढ़कर देखिए वहां पर क्या लिखा है। 9वें पद में मैंने स्वर्गदूत के पास आकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। एक छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा ले इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, ये पुस्तक तेरा पेट को कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगी। ये किताब छोटी है और कड़वी है। कड़वी है। अब कितने किताब को मैंने आपके सामने लाया? एक फर्स्ट बुक, अंदर बाहर लिखी हुई किताब। दूसरी किताब जो उकाब की समान, पक्षी के समान उड़ने वाले पुस्तक। 3 छोटे लेकिन कड़वी है ऐसी किताब। आमीन, हालेलुया। किताबें तो बहुत है, उनमें से 3 किताबें बहुत है, उनमें से 3 किताब जिनके अंदर कुछ है और जो अंत के दिन में प्रभु आने से पहले ये खोल दिया जाएगा। ये खुलेगी। जीवन का किताब परमेश्वर के राज्य में खुलेगा न्याय के दिन। बाकी के सब किताबें न्याय के दिन खुली जाएगी, लेकिन यह किताब पृथ्वी पर खोल दिया जाएगा। और क्या है ये? आइए पढ़ेंगे। पहली किताब के बारे में हम जानते हैं। पहली किताब है अंदर और बाहर लिखी हुई बात क्या है, इसको देखने के लिए परमेश्वर का दास एहेजकेल को परमेश्वर बताता है कि यह पुस्तक क्या है। एहेजकेल की किताब उसकी 2री अध्याय का 9 और 10वीं पद को पढ़ेंगे। 9 और 10वीं पद को पढ़ेंगे। एहेजकेल को परमेश्वर बताता है, हाँ, तब मैंने दृष्टि की और मैंने क्या देखा? मेरी ओर हाँ, एक हाथ बढ़ा हुआ है, एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसमें एक किताब है, एक पुस्तक है वो हाथ में। उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया, और उसने उस किताब को मेरे सामने खोला और फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी। और वो किताब में दोनों ओर लिखी थी, अंदर भी लिखा बाहर भी लिखा है। इस किताब
हाँ, जो उसमें लिखा था, और जो उसमें लिखा था, वे विलाप, क्या क्या है उसमें अभी? विलाप, शोक और दुख भरे वचन। क्या है? विलाप। नाम नहीं है किसी का उसमें। ये किताब में क्या लिखा है, ये प्रकाशित वाक्य उसकी 5वीं अध्याय में उसका विश्लेषण नहीं है, लेकिन उस किताब के बारे में कई सालों पगले एहजकेल को परमेश्वर ने बताया। एहजकेल एक किताब ऐसी है जो दोनों ओर लिखा है, एक अंदर भी और बाहर भी। उसके अंदर क्या है, यह सील किया गया, इसको बंद किया गया, इसको बंद करके रखा गया। उसमें देखे तो पगले उसमें विलाप है। क्या है उसमें? विलाप कभी होता है मालूम है? जब दुख बढ़ जाता है इंसान को, वो रोते रहता है। और उस किताब में पूरा विलाप गीत, जैसे यिर्मयाह ने एक किताब को लिखा जिसका नाम है विलाप गीत, यिर्मयाह ने, और एक किताब यिर्मयाह का, वो यिर्मयाह की ग्रंथ, यिर्मयाह का ग्रंथ, दूसरा किताब विलाप गीत, ये दोनों भी यिर्मयाह के हैं। और तीसरा किताब भी है, उसके असिस्टेंट ने लिखा। क्या? स्तोत्र, जो बाइबल में नहीं है, जो पवित्र शास्त्र में नहीं है, लेकिन रोमन कैथोलिक बाइबल में है। कैथलिक्स बाइबल में वो भी है, लेकिन हमारे पवित्र शास्त्र में नहीं है। उसे कहते हैं अपोक्रिफा, मतलब अदर बुक्स। यिर्मयाह लिखा पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं था, यिर्मयाह के पास में एक असिस्टेंट था। कितने लोग को मालूम है असिस्टेंट का नाम क्या है? बोलिए। हाँ, उसी ने उसके नाम से किताब लिखा, उसने उसमें ऐड नहीं किया पवित्र शास्त्र। मतलब ये सुन सुन के उसका इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि यिर्मयाह मरने के बाद भी खुद लिखने लगा। तब जब किताबों को लिया जा रहा था तब पढ़ा गया, तो उसमें ऐसा है कि उसने केवल अपने बारे में उसमें ज्यादा लिखा, इसलिए उस किताब को ऐड नहीं किया गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रिय भाई और बहन, विलाप करने वाले लोगों के घर में जाना अच्छा है। वचन में लिखा, आनंद करने वाले लोगों के घर में जाने से अच्छा होता है कि विलाप करने वाले लोगों के घर में जाए। मतलब एक शादी में जाने से बेटर है कि किसी के दुख भरी जीवन में आंसू में बने दिए लोगों के घर में जाकर उनके साथ में बैठकर उन्हें सांत्वन करे, ये अच्छी बात है। आदमी विलाप तभी करता है जब उसको दुख ज्यादा होता है। एक तो अपने प्रियजन उसको छोड़ के जाना चाहिए, अदरवाइज कोई तो दुख होना चाहिए, विलाप करने के लिए कोई कारण होना चाहिए। विलाप मतलब रोना, आंसू बहाना। और इस किताब में केवल विलाप है, मतलब सिर्फ रोना रोना और रोना और रोना। दो दूसरी बात क्या है? एक विलाप, दो शोक। शोक मतलब क्या? शेम। एक विलाप करना, बिलक के रोना, और दूसरा शोक करना। भले की आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन हृदय में शोक से भरा है, दुख से भरा है। दुख भरे वचन, मतलब किससे भी बात करेंगे तो दुखी होकर ही बात करेगा। ये किताब में कुछ भी अच्छा नहीं है। इस किताब में क्या नहीं है? कुछ भी अच्छा
नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रोना, शोक करना, विलाप करना, शोक भरी हुई, दुख भरी हुई बातों को बात करना, ये तीनों लिखा है। और जिस दिन ये किताब खुलेगी उस दिन हर देश में विलाप होगा। जिस दिन ये किताब खुलेगी उस दिन हर राष्ट्र में रोना होगा। जिस दिन ये किताब खुलेगी हर घर में दुख भरी बात होगी। ये किताब खुलेगी, सुनिए कि लोग रोएंगे रोएंगे रोएंगे, वेदना से भरी हुई बातों को एक दूसरे से कहते रहेंगे। खुशी का एक भी माहौल उस गांव में, उस शहर में, उस लोगों में नहीं रहेगा जब ये किताब खुलेगी। अंदर बाहर से इसको पैक करके सील करने का रीजन क्या था? और जब पवित्र आत्मा इस सातवीं शाही इस किताब को खोलने के लिए कहेगा, तब दुख, वेदना, विलाप, शोक पूरे संसार में भर जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, ऐसे दिन को देखने से अच्छा है कि हम प्रभु के पास चले जाए, क्योंकि देश में भी रोना होगा, घर में भी विलाप होगा, शहर में विलाप होगा। जो लोग छुप जाएंगे वो भी विलाप करेंगे। विलाप ही विलाप है, शोक ही शोक है, दुख भरी बातें ही बातें। एक दूसरे से लोग मिलेंगे तो आनंद की बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे बात करेंगे तो भी दुख की बात ही करेंगे। कलीसिया ये किताब खुलने से पहले हम प्रभु के पास पहुंचा है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये किताब खुलने से पहले मुझे आप ऊपर ले लो, ताकि ये किताब जो रोना और दुख और विलाप करने वाली किताब, और जब खुलेगी मैं ना रहूं यहां पर, मुझे नहीं देखना है, मुझे रोते हुए लोगों के बीच में बैठना नहीं है। मेरा विलाप से भरे हुए परिवार में सब लोग रो रहे, आप भी रो रहे, कैसे रहोगे? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन रहोगे? कितने दिन विलाप करोगे? कितने दिन शोक करोगे? कितने दिन दुख भरी बातों को बातें करोगे? बेटर है कि प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए दूसरी किताब के पास जाएंगे। इसमें क्या लिखा है? एक किताब उड़ रही है। एक किताब क्या कर रहा है? उड़ रहा। हालेलुया। पक्षी के समान किताब को उड़ती हुई देखो। एक किताब आकाश में उड़ रही है, देश देश में जा रही है, हर विलेज में, हर शहर में, हर स्टेट में, हर राष्ट्र में, हर देश में एक किताब उड़ के जा रही है। जकरिया के ग्रंथ उसकी 5वीं अध्याय, जकरिया के ग्रंथ उसकी 5वीं अध्याय का 3री पद को पढ़े, 3री पद को पढ़े। मैंने कहा मुझे एक लिखा हुआ पुस्तक खुलता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10। देखिए पहले पद में क्या लिखा है कि एक प्रत लिखा है ना, पत्र लिखा है। हालेलुया। लेकिन इधर आने का उसके एकदम सही डेफिनेशन आ गया। अब हिंदी बाइबल वाला ने उसको क्लियर किया कि वो पत्र नहीं है, वो किताब है, वो एक पुस्तक है। एंड राइट, हालेलुया। अब कहता है 3री पद को पढ़िए। हाँ, मुझसे कहा वो, मैंने पूरा पढ़ना है स्टार्ट से 3 से। तब उसने मुझसे कहा जो इस सारे देश में पढ़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वो उसकी एक और लिखे हुए और जो कोई शपथ खाता है तो उसकी खुशी और लिखे हुए के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। जी जी, फिर से पढ़ेंगे, पहले पद से पढ़िए। मैंने फिर आंखें उठाई, मैंने फिर से आंखें उठाई, तो क्या देखा? मैंने क्या देखा? एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। धूप से
मुझसे पूछा, दूत ने मुझसे पूछा, मुझे क्या दिखाई देता हो? मैंने कहा एक लिखा हुआ पत्र, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, हाँ उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ, हाँ जिसकी लंबाई 20 हाथ। जला मतलब आप लोग देखिए वहां पर पत्र के जगह पर पुस्तक लिख लीजिए अपने बाइबल में, वहां पर अंडरलाइन करो हिंदी वाले, और वहां पर लिख लो ये पत्र नहीं है ये पुस्तक है, वहां पर अंडरलाइन करो, और पढ़ते समय उसको पत्र ना पढ़े उसको पुस्तक पढ़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो पत्र नहीं है वो किताब है, वो पुस्तक है। फिर से पढ़ेंगे उसको। हाँ, तब दूत ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या दिखाई देती है? तब उसने मुझसे कहा कि मुझे एक उड़ता हुआ पुस्तक उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, एक पुस्तक उड़ता हुआ दिखाई देती है, हाँ, जिसकी लंबाई 20 हाथ, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। हाँ, हाँ, तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है, ये वो शाप है जो सारे देश पर, सब देशों में जाती है, सारे देश पर पड़ने वाला है, हाँ, हाँ, क्योंकि जो कोई चोरी करता है, याद रखिए, ये किताब जिधर भी जाएगा वो घर शपित हो जाएगा, ये किताब जिस देश में जाएगा वो देश शाप से भर जाएगा, ये किताब जिधर जिधर उड़ के जाएगा उधर लोगों को क्या देगा? शाप। ये किताब के अंदर क्या है? शाप ही शाप है। बोलिए क्या है किताब में? शाप ही शाप है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुस्तक जहां भी आएगा तो वहां पर वो देश, वो राष्ट्र, वो शहर, वो गांव, वो शापित हो जाएगा। यरीहो का मतलब जानते हो क्या? शाप। क्योंकि वो शहर को शपित किया गया। लेकिन यहां पर तो ये किताब देखते हैं जो आकाश मंडल में उड़ रहा है, और वो जहां भी जाता है वहां के लोग शपित हो जाते हैं। वो किताब को अगर देखे उसके भीतर क्या है, उसमें केवल शाप लिखा हुआ है। अगर कोई कहता है कि मुझे वो किताब दिखा, मैं पढ़ना चाहता हूं, वो किताब उड़ के आएगी और उसके सामने जब खड़ी रहेगी और घर के लोग और उस शहर के लोग जब वो किताब को लेंगे पढ़ेंगे तो शाप लिखा होगा, जैसे कि पढ़े वैसे ही वो शपित हो जाएंगे। एक किताब को देखा जिसके अंदर केवल विलाप है, शोक है और दुख भरी बातें हैं। दूसरी किताब को देखे उसमें केवल शाप की शाप है। ऐसी किताब को पढ़ने से क्या, आज आपके हाथ में जो किताब है वो आशीष को देने वाला किताब है, आपको स्वर्ग में लेकर जाने वाला किताब है। लेकिन हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र को अपने घर में सिर्फ दिखावट के लिए रख देते हैं, सजावट के लिए, सिर्फ संडे टू संडे उसको हम हाथ लगाते हैं। याद रखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके हाथ में रखने वाली किताब आपके पास है, आप उसको पढ़िए। एक दिन एक किताब आपके पास आएगी, उसको जब पढ़ोगे केवल शाप की शाप आप देखोगे। कितने लोगों को लगता है कि मैं ये किताब को ना पढ़ूं और प्रभु के पास चला जाऊं। शाप नहीं चाहिए। आप अपने बच्चों को बात करने के लिए मुंह खोलेंगे, वो किताब पढ़ने के बाद आपके मुंह में केवल शाप भर जाएगा। आप प्यार से भी बात करने जाएंगे तो भी आप शाप देंगे लोगों को। अब कोई भी बात करने जाएंगे, वो किताब पढ़ने के बाद आदमी शपित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को प्यार से बात नहीं करेगा, वो शाप देकर ही बात करेगा, क्योंकि ये किताब मनुष्यों को शपित बनाती है। शाप से भरी हुई किताब। जकरिया की किताब में लिखा कि उसने हमारे लिए शपित हो गए। गलातियों की किताब में
यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो हमारे लिए सारे जगत के शापों को एक साथ अपने ऊपर लिया, हमारे लिए शपित हो गया ताकि हम आशीष के जीवन को प्राप्त करें। फिर से वो शाप की किताब को पढ़ने से क्या लाभ? अब वो शाप की किताब को हमारे हाथों में आने से, अगर वो उड़ उड़ के हमारे शहर में आने से पहले हम प्रभु के पास में पहुंच जाए, वो शाप की किताब हमारे गांव में ना आए, इसलिए हर दिन याद रखें और प्राप्त ना करें। अंदर बाहर लिखी हुई किताब तो उड़ती नहीं है भाई, लेकिन ये किताब आप नहीं भी बुलाएंगे तो उड़ के आएगा। ये इसको आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, इसको पंख दिया गया है। क्या दिया गया इसको? ये पक्षी के समान उड़ेगी और आएगी। आप शपित होना नहीं चाहेंगे, लेकिन किताब आपको शपित बना देगी। याद रखना, अपने आप को तैयार करना कि प्रभु मैं शपित नहीं होना चाहता हूं, बस मैं आशीष के जीवन में रहना चाहता हूं। तीसरे किताब को देखेंगे, छोटा है लेकिन कड़वी है। पढ़कर देखिए 10वीं अध्याय का 7 और 8वीं पद को पढ़ रहे थे हम लोग, वही पढ़ेंगे। हाँ, वरन 7वें स्वर्गदूत के सुरही फूंकने पर हाँ, होने वाले शब्द के दिनों में हाँ, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलता हुआ सुना था, वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा। हाँ, 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 जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ली। उसके हाथ में खुली हुई पुस्तक को ले लो। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, हाँ, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। ये छोटी पुस्तक मुझे दे। हाँ, उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, इसे खा ले, यह तेरा पेट ये तुझे तेरी पेट को कड़वी कर देगी और तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। जब तू खाएगा तो मुंह में बहुत मीठा मीठा लगेगा, लेकिन पेट में जाएगा तो क्या होगा? कड़वा होगा। ये किताब डेंजर है, छोटा है। जिसने नयोमी को मारा बनाया, मीठी जीवन को कड़वी जीवन में बदलावट कर दिया, अच्छे जीवन को कड़वी जीवन में बना दिया। पौलुस कहता है कि मुझे डर है कहीं तुम्हारे अंदर कड़वी जड़ फूट ना निकले। इस किताब में क्या है? कड़वी कड़वी बातें हैं। इस किताब में क्या है? कड़वाहट का जीवन है। खाना खाते खाते अगर कोई कड़वा चीज आपके मुंह में आ जाए तो क्या आप पूरा खाना खाओगे? पूरा मुंह खराब कर देगा वो। यहां पर सब किताबें तो अच्छी थी, लेकिन एक छोटा किताब आ गया और इसमें जाकर स्वर्गदूत से पूछ रहा है कि वो कड़वी, वो छोटी दूध जो है वो मुझे देखेंगे कैसा है। तो ले लिया, खाया तो अच्छा लगा इसलिए खा लिया। बहुत लोग अच्छा लगता है इसलिए खाते हैं, लेकिन पेट में जाने के बाद वो कड़वाहट को निर्माण करेगी। दो जो पगले की किताब थे, एक आंसू भरी हुई, एक शाप से भरी हुई है, लेकिन तीसरी जो है वो कड़वाहट से भरा हुआ है। और ये तो तीनों भी किताब खुलने वाली है। वो जो स्वर्गदूत समुद्र में पैर रखेगा तो समुद्र में सुनामी आएगी, बड़े बड़े सुनामी जैसे लहरें
देश में घुस जाएगा पानी। और पूछेंगे क्या है, सिर्फ कड़वी बात निकलेगी, उसमें कोई अच्छी बात नहीं होगी। चौबीसवीं अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, 24वीं अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसकी 24वीं अध्याय में यीशु मसीह ने कही हुई कुछ बातों को हम पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। कुछ ही बातों को हम पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करें। 6 से लेकर आगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम तो केवल लड़ाई की चर्चा सुनोगे। आज कितने लोग टीवी लगाओ, मोबाइल लो, सोशल मीडिया लो, कुछ भी ऑन करो, किधर भी देखो, इजराइल ने इसको मारा, उसने इसको मारा, इंडिया पाकिस्तान को मारेगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को मारेगा, मारा नहीं मारेगा, ये उस पे डालेगा तो ऐसा हो जाएगा, आदमी चूर चूर हो जाएगा, मर जाएगा, बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। यीशु मसीह ने पहले से बोला कि तुम क्या सुनोगे? हाँ, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम तो लड़ाई की चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना। हाँ, क्योंकि इनका होना अवश्य है। इसका होना आवश्यक है, क्योंकि ये तीनों भी किताबें खुलने वाली है। जब ये खुलेगी तुम केवल कड़वी बातों को सुनोगे। ये छोटा विषय है, लेकिन कड़वी हो जाएगी, बातों से भी सुलझ सकता है, लेकिन ये बातों से सुलझाएंगे नहीं, ये कड़वी बातें करेंगे। हाँ, आगे लिखा है। हाँ, क्योंकि जाति पर जाति हाँ। और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। Praise the Lord, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह अकाल पड़ेगी, और भूकंप होंगे। आमेन। Praise the Lord, हालेलुया। ये मेरा प्रभु आने के समय का निशाना है, साइंस है ये। कब आएगा, कैसा आएगा, ये सब जब होगा तो आप जान लो कि वो जल्दी आने वाला है। मरकुस की किताब में लिखा है 13वीं अध्याय में, मरकुस की किताब उसके 13वीं अध्याय का 35वें पद को पढ़ेंगे, 35। मरकुस उसके 13वीं अध्याय का 35वें पद को पढ़ेंगे, 35। इसलिए जागते रहो, तुम नहीं जानते। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। घर का स्वामी कब आएगा? कभी आएगा? देखिए यहां पर कुछ बातें अलग अलग लिखा, एक तो सांझ को और दूसरा मध्य रात्रि को। हाँ, या मुर्ग के बांग देने के समय, या मुर्ग जब बांग देते उस समय, या बोर को। कंफ्यूजन में डाल दिया अभी। अब ये भी नहीं बोल रहा है कि शाम में आएगा, सांझ को मतलब शाम भी हो सकता है, और दूसरा कहता है आधी मध्य रात को भी, आधी रात को भी हो सकता है, और तीसरी बात कहता है मुर्गा जब बांझ देती है, या तो सुबह के समय, मतलब ना ही सवेरा हुआ है और ना ही रात है, ऐसा समय होगा तभी हो सकता है। और चौथी बात कहता है हो सकता है वो सुबह भी होगा। ये 4 घड़ी है, ये 4 समय है, इनमें से कभी आ सकता है, लेकिन तुम जागते रहो। ये 3 किताबें खुलने वाली है, प्रभु आने वाला है, और कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है, आपको तैयार रहना है। प्रभु का मेज है, प्रभु का मेज को लेने के लिए हम लोग जैसा प्रिपेयर होते, अपने आप को प्रिपेयर करते, दुल्हा आने वाला है, दुल्हन कलीसिया अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को रेडी करे ताकि हम उठा लिया जाए स्वर्ग में। आमीन।
आइए पढ़ेंगे परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखी हुई बात को, रोमियों की किताब उसकी 13वीं अध्याय की 12वीं पद, 13वीं अध्याय की 12वीं पद। रात तो बीत गई, अब क्या हुआ? मेरी बात सुनिए, आपका ध्यान से सुनिए। 4 बार बोला था ना, एक सांझ को बोला बराबर, और दूसरा क्या बोला? मध्य रात कहा। लेकिन यहां पर पौलुस कहता है, भाई लोग अभी तो रात बीत गई है, रात तो पूरा रात नहीं गया ना, रात तो हाँ पूरा नहीं लिखा, हाँ बहुत बीत गई, पूरा नहीं, बहुत बीत गई, और दिन तो निकलने पर भी है। तो प्रभु सांझ को भी नहीं आएगा, मध्य रात को भी नहीं आएगा, अभी तो सुबह होने वाला है, जैसा भी सुबह होगा वो आएगा। लेकिन अभी तक सुबह नहीं हो गया, अभी इसलिए तो इस्राएल लोग और भी सो रहे, आराम से सो रहे। अरे करो प्रार्थना, नहीं, देखेंगे जब होएगा तभी। उधर रेडी है, उधर रेडी है, ये कंट्री बोलता मैं इसको मारूंगा, वो कहता इसको मारूंगा। कल आपके घर के पड़ोस में भी कुछ गिर सकता है ना, उधर से उड़ के, कभी उठ के घुटने पे मत बैठो, आज बैठो, आज बैठो, आज बैठो। प्रभु वो किताब खुलने से पगले मैं आपके पास में आता हूं। कब अंत होगा नहीं मालूम, जगत का अंत कब होगा नहीं मालूम। अगर किसी ने एक मारा तो दूसरे कम से कम और तो मारेगा, एक 10 नहीं मारा तो एटलीस्ट एक फटका तो मारेगा, और वो जो मारेगा वो तुम्हारे पास ना लगे, इसलिए प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। अरे वचन में लिखा है सिर्फ शोक होने वाला है, विलाप ही विलाप होने वाला है, आंसू ही आंसू आने वाली है, हर एक के मुंह से केवल दुख भरी बातों को सुनने वाले हैं। ये नहीं होना चाहिए ना। रात तो बीत गई भाई, अभी सुबह होने वाला है, प्रभु जल्दी आने वाला है, उससे पगले ये सब होने के लिए तैयार हो। आमीन, हालेलुया। सो आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वीं अध्याय 28वीं पद को पढ़े। 28। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे ही जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देखेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य के साथ में आते हुए नहीं देखेंगे तब तक वो जीवित रहेंगे। अमर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब तक जीवित रहेंगे वे? बहुत ये वचन इतना वेदों से भरा है ना, तो कई लोग कहते हैं कि प्रभु आने तक तो भाई यीशु मसीह को अभी 2000 साल हो गए, अभी तक वो आदमी जिंदा रहेगा जिसके बारे में लिखा है परमेश्वर का पुत्र उसके राज्य के साथ में। मतलब राज्य मतलब क्या? द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 प्रकाशित वाक्य उसकी पहली अध्याय का 6वीं पद को पढ़िए। राज्य मतलब क्या वो देखेंगे हम लोग। और हमें एक राज्य क्या बनाया हमें उसने? एक राज्य। जब तक परमेश्वर हमारे साथ में नहीं आएगा तब तक वो जिंदा रहेगा। राज्य का मतलब ये मत समझना कि वो जब स्वर्ग से बादल पे उतरेगा तब तक वो जिंदा रहेगा, या तो हमारे साथ में जब आएगा तब तक वो जीवित रहेगा। कॉन्ट्रोवर्शियल है, इधर भी नहीं बोल सकते उधर भी नहीं बोल सकते, तो कुछ निर्णय ही नहीं ले सकते हम लोग कब आने वाला है। और जब तक वो हमें उसने अपना एक राज्य बनाया, हमारे साथ में वो अभी रह रहा है। क्या नहीं रह रहा है या नहीं है? किधर है परमेश्वर? मत्ती में लिखा कि परमेश्वर का राज्य तो तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य किधर है?
और इसमें Praise the Lord। फिर मृत्यु को नहीं देखेंगे जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। इसके लिए ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो मुझे 1 घंटा और लगेगा। प्रार्थना करें कि मैं एकदम खुलासा इस बात को बताऊं एक दिन कि कब तक ये लोग जीवित रहेंगे। ओके, हालेलुया। समझिए, 3 किताबें। कितने लोगों को समझ में आया? 3 किताबें, 3 पुस्तक। हालेलुया। कभी भी गलती से वो कड़वी किताब को लेना नहीं, मुंह में डालना नहीं, झंझट हो जाएगा। बहुत कड़वी बातें निकलेगी तुम्हारे मुंह से। कभी भी देखो कड़वी लोगों को, कुछ लोग रहते हैं, कड़वे लोग रहते हैं, उनको प्यार से भी कुछ बात करो तो मुंह से कैसी बात निकलती है। रहते हैं ना कुछ लोग, उनको अच्छा भी पूछने जाओ तुम, जो पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं ना, वो लोग अच्छे ही बात करेंगे। लेकिन जो लोग मीठी बातें मुंह में रहते हैं लेकिन पेट में कड़वी बातें। हमको इसीलिए कड़वी किताब को, मतलब जो दिखने के लिए मीठा है लेकिन छोटा है और कड़वी है, प्रभु से कहे कि ये नहीं चाहिए प्रभु, हमें आपका जीवन की किताब में हमारा नाम चाहिए, हमारा नाम उधर चाहिए। हम सिय्योन देश के लिए तैयार है, हम राजा को मिलने के लिए तैयार है। उससे पहले होने वाली ये 3 किताबों को बहुत ध्यान से देखिए। तीनों भी एक ही बात को संकेत करती है, संकट काल। तीनों किताबें एक ही बात को बताती है, संकट काल। और एक बातों को बताती है, महासंकट काल। क्लेश और महाक्लेश, विपत्तियां और महाविपत्तियां, दुख, शोक, विलाप, इन्हीं बातों को इसमें लिखा गया है। और ये उड़ती भी है, एक जगह में नहीं रहेगा, ये चेंज करते जाएगी। मेरे घर में नहीं आएगा, हो सकता है वो किधर भी जाएगा। इसको पंख दिया गया, इसलिए सावध रहो, इसलिए जागते रहो। मनुष्य का पुत्र कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। रात बीत गई, सवेरा होने वाला, प्रभु आने वाला है, हम रेडी हो जाए। हालेलुया। प्रभु से कहेंगे, प्रभु ऐसे बड़े क्लेश को, दुख को देखने से बेटर है कि मैं आपके राज्य में आ जाऊं, मैं आपके साथ में रहूं। लेकिन दुनिया में कोई भी रेडी नहीं है स्वर्ग में जाने के लिए। आज थोड़ा बुखार भी आएगा, कुछ भी आएगा तो हम पहले भाग जाते डॉक्टर के पास, इंजेक्शन लेते, गोली लेते, नहीं और थोड़ा दिन जीने का है। मैं कहता हूं ये गलत नहीं है, ये शरीर के तौर पर हम जीना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हमें बुलाए तो ऐसा ना बुलाए। प्रभु आप मुझे बुलाए तो ऐसे बुलाए कि किसी को पता भी ना चले। प्रभु आएगा तो एक आदमी ऊपर नहीं जाएगा, मुझे अकेले को ले ले, बाकी लोग इधर रहेंगे। नहीं, जब प्रभु आएगा पूरी कलीसिया एक साथ मिलकर हम प्रभु के पास जाएंगे। एक साथ बोलेंगे, कैसे? आमीन। कितने लोग प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के सब लोग साथ में रहे, मतलब साथ में जाए, लेकिन उधर लड़ने झगड़ने नहीं, उधर जाके सब लोग एक साथ रहेंगे, एक घर में रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे और प्रभु के साथ में रहेंगे। और प्रभु यह ऐसा काम करेगा कि आपके ब्रेन को वॉश करेगा और पूरे जितने दुनिया की बातें उसको धोखे कर देगा कि आपके दुनिया में क्या क्या रिलेशन था वो आप भूल जाएंगे। उधर जाने के बाद आप उनको पहचान तो लेंगे कि ये कौन है, लेकिन पृथ्वी की सारी बातों को आप भुला देंगे, नहीं तो ऊपर भी झगड़ा करेंगे। ये नहीं होने के लिए प्रभु आपको क्या करेगा? धोकर शुद्ध करेगा। आप पहचानोगे ये मेरी माँ है, ये मेरे डैडी है, पहचानोगे, लेकिन पिछली बातों को याद नहीं करोगे। और प्रभु महान है, इसलिए सब वॉश आउट करके, क्लीन करके, मैं दो के ब्रेन को वापस लगाएगा अंदर। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। आज से हम लोग 3 किताबों के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये खुलने से पहले हम आपके पास आए। हमारे भाग्य इसमें ना हो, हम लोग इसमें ना हो। प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है, देश पे देश छूट रहा है, लड़ाइयों पे लड़ाई होने वाला, और ये होते समय पहली किताब खुलने वाली है। द फर्स्ट बुक ओपन होगा। कौन सा किताब है? पहली किताब, अंदर और बाहर लिखी गई किताब बहुत जल्दी खुलने जा रहा है। अब हम लोग उसमें ना रहे। प्रभु दया कर, कृपा कर कि हमें शोक में मत डाल, विलाप में मत डाल, दुख की बातों में मत डाल, और हमें किसमें डाल? दूसरी किताब कौन सी है? किसमें ना डाल? पहले किताब शोक, विलाप और दुख की बात है। दूसरी किताब क्या है? शाप। मुझे किसी को शाप नहीं देना, मुझे वो किताब से दूर रख देना। तीसरी बात, कड़वी किताब, इससे भी मुझे दूर रख। मुझे कड़वी किताब भी नहीं चाहिए, शाप की किताब भी नहीं चाहिए, रोने वाले किताब भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जीवन की किताब का वारिसदार बना। मैं उस किताब की ओर देखूंगा जिसमें मेरा नाम है और मैं यीशु के साथ हूं। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोगों को समझ में आया 3 किताब क्या कहती है? आप लोग बोलिए। अगले किताब आपको विलाप, शोक और दुख की बातों को सिखाती है। बोलेंगे, विलाप, शोक, दुख की बातें। दूसरी किताब किसको सिखाती है? केवल शाप को सिखाती है। आमीन। तीसरी किताब कड़वी, बोलेंगे कड़वी बातें, कड़वी बातें, कड़वी जीवन, कड़वी सोच, कड़वी कड़वी कड़वी, हमें ये नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो बचना चाहते हैं तो जीवन की किताब में अपना नाम को लिखवा लो। ये 3 चीजों से बचना चाहते हो तो आपका नाम इधर नहीं, आपका नाम जीवन की किताब में हो। तो शायद दुख भी आए, वेदना भी आए, विलाप भी आए, आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। बल्कि शाप आपके पास आए, आपको छुएगा नहीं, क्योंकि आपका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। कड़वी बातें आपके पास में पहुंचेगी, लेकिन आपको छुएगा नहीं, क्योंकि आपका नाम जीवन की किताब में लिखी हुई है। प्रभु के पास जाएंगे सभी लोग, अब प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि मुझे बचा और मुझे छुड़ा।